नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से ही। मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो स्कूल खुल चुके हैं बच्चों के और फिर से वही रूटीन शुरू हो चुका है। सुबह ही ब्रेकफास्ट बनाना, लंच पैक करना सब। तो जी मैं बेटी का लंच पैक कर रही हूँ और आज उसको ले जाना था ये सैंडविच। तो मैं ब्रेड पे थोड़ी सी ये सेजवान और मेयो लगा के अनियन और टमाटो रख दूँगी और इसको अच्छे से सेक दूँगी। बस उसको यही ले जाना था। वैसे उसने नाश्ता घर पे कर लिया था। तो ये 2 सैंडविच वो एक अपनी फ्रेंड के लिए और एक अपने लिए लेकर जाएगी, उसने बोला था। वैसे मैं मतलब घर से भी कुछ खिलाकर ज़रूर भेजती हूँ। बच्चों को खिलाकर ज़रूर भेजना चाहिए, जिससे कि उन्हें स्कूल में दिक्कत नहीं होती। वरना बहुत बच्चों को देखा है मैंने, किसी को चक्कर आ जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है कुछ ना कुछ। तो बच्चों को घर से खिलाकर भेजा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जी लंच पैक हो गया था और इसके बाद बेटी स्कूल जा चुकी थी और सबका ब्रेकफास्ट हो गया था। और ये अब मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए। बादाम को घिस के दूध में मिलाकर दिया जाता है। छोटे बच्चों को ये बादाम देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम मेरे सामने ये थी कि इस बादाम को घिस के कैसे दूँ। तो मैं बड़ी परेशान थी। तो एक दिन एक मेरी फ्रेंड आ गई, तो उसने मुझे एडवाइस दी कि इस तरह से स्टील की छलनी होती है ना, उसमें इसको घिस लो तो बड़ी आसानी से ये घिसा जाता है और स्मूद हो जाता है और फिर आसानी से दिया जा सकता है। मुझे ये एडवाइस बहुत अच्छी लगी और मेरे बहुत काम आई। देखिए अभी स्टील की छलनी में मैंने इसको अच्छे से घिस लिया और ये बड़ा स्मूथ सा हो गया। और अब इसमें दूध मिला के आराम से बच्चे को दिया जा सकता है। तो कभी कभी किसी की एडवाइस बहुत काम आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद तैयारी कर लेती हूँ लंच की। तो आज लंच में बन रहा है कटहल और इधर मेरी वॉशिंग मशीन भी लग गई है। बहुत सारे कपड़े धुलने हैं जो कि मेरे रोज़ धुलते हैं। और कटहल की सब्ज़ी बन रही है। तो उसके लिए मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया है। और सबसे पहले कटहल को थोड़े से ऑयल डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। अगर इसको अलग अलग थोड़ा थोड़ा डाल के हम फ्राई करते हैं ना, डीप फ्राई करते हैं, तो उसमें ज़्यादा ऑयल चला जाता है। ज़्यादा ऑयल ठीक नहीं होता हेल्थ के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा ऑयल डालकर सारे ही कटहल को एक साथ फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर इसको अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया और इसके बाद फिर से थोड़ा सा ऑयल डाल के प्याज को भून लिया और जो टमाटर का ये पेस्ट बनाया था इसको भी भून लिया। और इसके बाद इसमें नमक डालकर 3-4 ये हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है खाने में, सब्जी में या अलग से भी, सैलेड में भी बहुत ज़्यादा वो हरी मिर्च खाते हैं। तो जी इसके बाद सभी रेगुलर मसाले डाल दिए। मतलब ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, कलर अच्छा आ जाए, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और ये हल्दी पाउडर, गरम मसाला वगैरह सब रेगुलर मसाले डाल के, और फिर जो हमने कटहल को फ्राई करके रखा था उसको भी डाल दिया। और बहुत ही बढ़िया सी मेरी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी। तो बहुत टेस्टी लगती है कटहल की सब्ज़ी, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और कई तरीके से इसको बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब ये जो मिक्सी में टमाटर का जो प्यूरी बनाई थी, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर रख दिया है। और देखिए इसी बीच मेरे कपड़े भी धुल गए और मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई। तो ये मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल दिया, इसमें सब्ज़ी बन गई थी। तो जी कपड़े धुल गए, सब्ज़ी बन गई। बस अब जब कोई खाना खाएगा तभी रोटियां सेक दूँगी। तो अब इससे पहले सब्ज़ी मैंने बिना नहाए बना दी थी, लेकिन इससे पहले मुझे करनी थी बाथरूम की डीप क्लीनिंग। तो अब मैं करूँगी बाथरूम की क्लीनिंग और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। तो जी मैंने बेडशीट वगैरह अपनी ठीक कर ली थी इसके बाद। और इसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। आज मुझे बाथरूम की करनी थी डीप क्लीनिंग। और इससे पहले मैंने अपने बालों में ऑयल लगा लिया था, जो मैंने अपने पहले ब्लॉग में शेयर किया था। ऑयल घर पे ही बनाया था उस, क्योंकि 1-2 घंटा उसको रखना होता है, तो इसीलिए मैंने पहले ही लगा लिया था। और जब ये सारे काम किए तो वो भी मतलब उसको भी लगा के रख लिया था। और फिर उसके बाद बालों को वॉश कर लिया अच्छे से। तो बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ये शेल्फ जो थी इस पर सामान रखा था, सबसे पहले उसको निकाल लिया सारा। फिर उसके बाद क्लीनर लगा के छोड़ दिया पूरे बाथरूम में और उसको मतलब अच्छे से क्लीन कर लिया, कपड़े से पोंछ लिया ताकि कोई मॉइस्चर ना रहे। इसके बाद
बारी आती है इस सामान को साफ़ करने की। तो ये सामान को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया धो के, और इसके बाद अब मैं इसको भी अच्छे से पोंछ लूँगी ताकि कोई मतलब गीला ना रहे। गीला रह जाता है तो फिर से गंदगी जमा हो जाती है। तो जी इस तरह से मैंने अपनी बाथरूम की आज डीप क्लीनिंग की। और अब ये सारा सामान, इसको भी मैं अच्छे से, जो बोतल वगैरह है ना, ये बॉडी वॉश वगैरह की, शैम्पू की, इन सबको भी अच्छे से पोंछ लिया है कपड़े से, और फिर सारा सामान इन शेल्फ पे लगा दिया है। और इसके बाद मेरा ये जो वॉश बेसिन है इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो बाथरूम हो गया, वॉश बेसिन हो गया, और इसके बाद बारी आती है इस वाले प्लेस की, जो कि हम कभी इधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम सिंक साफ़ कर लेते हैं, स्लैब ऊपर की काउंटर साफ़ कर लेते हैं, और ये हमारा रह जाता है। इसमें बहुत गंदगी जमा हो जाती है धीरे धीरे। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं इसको कर रही हूँ, मतलब विंटर्स में नहीं हो पा रहा था। तो इसको मैंने पहले क्लीनर डाल के अच्छे से छोड़ दिया था, फिर झाड़ू से रगड़ के इसको साफ़ कर दिया। इसके बाद सूखे पोंछे से इसको सुखा दिया। तो जी डीप क्लीनिंग में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन करने के बाद बड़ा सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए इस तरह से मैंने अपना ये किचन का जो सिंक के नीचे का एरिया होता है ना, इसको भी अच्छे से डीप क्लीन करके अच्छे से साफ़ कर लिया, और मेरी ये किचन चमचमाने लगी। इसके बाद मैंने सारे बाल्टी टब वगैरह सबको धो के धूप में सुखा दिए थे, और इसके बाद पोछा लगा दिया था। और इस तरह से मेरी आज ये डीप क्लीनिंग पूरी हुई। और अब देखिए मेरे बाथरूम का फाइनल लुक। बाथरूम मेरा चमक उठाता तो थोड़ा डीप क्लीनिंग में टाइम तो लगता है, लेकिन करने के बाद जो सुकून मिलता है वो एक अलग ही होता है। मेरी टाइल्स सारी चमक गई थी। और ये एक बाथरूम फ्रेशनर है, मतलब फ्रेगरेंस के लिए मैं रखती हूँ। इसमें अलग अलग आते हैं। ये मैंने लेमन वाला ले रखा है, मुझे लेमन वाला ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी। तो बाथरूम में खुशबू आती रहती है इसे लगा के, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। तो इसको भी मैंने आज लगा दिया था, और मतलब 15-20 दिन में इसको चेंज कर देती हूँ, 15-20 दिन ही चलता है। तो जी ये था मेरा बाथरूम का फाइनल लुक। और अब ये सारी क्लीनिंग एक साथ नहीं होती, क्योंकि छोटे बच्चे का साथ है। तो मैं कहने लगूँ कि मैंने 1 घंटे में सारा निपटा दिया, तो ऐसा नहीं था। कुछ क्लीनिंग तो मैंने नहाने से पहले कर ली थी, जैसे बाथरूम वगैरह की, और कुछ क्लीनिंग मैंने बाद में की। तो ये जो अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, ये रात के डिनर के बाद की क्लीनिंग है मेरी। तो इसके लिए मैंने देखो क्या किया है, मैंने लिया है ये बेकिंग पाउडर, और उसमें डाल दिया थोड़ा सा विनेगर, और ये जब एक्टिवेट हो जाता है ये एक बहुत अच्छा क्लीनर बन जाता है। तो इससे मैं क्या साफ़ करूँगी, मेरी जो मिक्सी है ना वो बहुत ख़राब हो रखी है, और मिक्सी का मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ है, डेली ही बहुत ज़्यादा कई बार यूज़ हो जाती है। तो इसमें निशान से पड़ जाते हैं, ये देखिए कितनी गंदगी जमा हो रखी है। तो इसको डाल के इसके बाद इससे टिश्यू पेपर या फिर किसी क्लॉथ से अच्छे से रगड़ के, और देखिए कितनी साफ़ हो गई है ये, कितनी गंदगी जमा हो रखी थी, और इससे सारी, इस क्लीनर से सारी साफ़ हो गई है। इसका वायर भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसके बाद ये बच गया था, तो मैंने अपनी प्रेस को भी चमचमा लिया इससे। देखिए प्रेस में भी कितनी गंदगी जमा हो जाती है, धूल मिट्टी लग के, देखिए। और इस क्लीनर से ये भी अच्छे से साफ़ हो गई। तो जी मेरी ये वाली क्लीनिंग भी हो गई। बाकी जो बचा था उससे मैंने ये कैबिनेट है, इनके जो ड्रॉर है, इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और ये रात को डिनर के बाद ये तो डेली ही होती है ये वाली क्लीनिंग। रात को किचन जो काउंटर टॉप होता है इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके सो, तो सुबह ही हम जब काम अपना शुरू करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर करते हैं। तो मैं इसे किचन को रात को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, ताकि सुबह को अच्छे से स्ट्रेस फ्री होकर काम कर सकूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज़। और मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।